नमस्कार साथियों, सरस्वती आईटीआई में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पीडीएफ फाइल प्रोवाइड किया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है, इसका अब 2 या 3 वीडियो प्रत्येक दिन डाला जाएगा, क्योंकि अब समय बहुत ही कम है। अगले मंथ में ही आपका एग्जाम है, तो आपको अब फोकस करना है कि एग्जाम में किस तरीके से तैयारी किया जाए कि हमारा नंबर अच्छा आए और उसमें हमारा बेस्ट, सबसे अच्छे नंबर ले आए, बेस्ट परफॉर्मेंस हो। तो अब इस रणनीति बनाकर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है पूरी सिलेबस तो अभी खत्म हुआ ही नहीं है। इसलिए आपको अब रणनीति पर काम करना पड़ेगा, और जो पढ़े नहीं है, जिनको पास करना है, उनके लिए भी है, आपको एक अलग से पीडीएफ फाइल प्रोवाइड किया जाएगा, एग्जाम से जस्ट पहले प्रोवाइड किया जाएगा, और उसको पढ़ कर जाइए। और इससे जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आने वाले हैं, इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे चीजों को इस वीडियो में आपको पीडीएफ फाइल के माध्यम से बताया जा रहा है। तो चलिए, एग्जाम वॉरियर का प्ले लिस्ट में जाइए, वहां जाकर आप जो है प्रत्येक क्लास को देख सकते हैं, और क्लास को देखकर आप बहुत सारे चीज, जितना ये पीडीएफ फाइल हम पढ़ा रहे हैं, उसको विस्तार चीजों से हम आपको पढ़ाए हुए हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वहां जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, 1 बाय 1 कर आपको वीडियो मिलेंगे। आप उसको जो है देखिए, समझिए और क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। जो इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू इन R3 रजिस्टर। R3 रजिस्टर में प्रतिरोध का मान बताइए। देखिए यहां पर दिया हुआ है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहां पर क्या है कि दिया हुआ है, सबका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये है 4 ओम दिया हुआ है, यहाँ ये 4 ओम दिया हुआ है। ठीक है, ये 6 ओम दिया हुआ है, ये 6 ओम दिया हुआ है। वोल्टेज जो है 24 वोल्ट दिया हुआ है, 24 वोल्ट दिया हुआ है, और 12 एम्पियर दिया गया है कि 12 एम्पियर जो है, ये सर्किट में जो है 12 एम्पियर धारा जा रहा है। तो R3 जो रजिस्टर है, इसका मान के बताइए, ये R3 इक्वल टू व्हाट। तो देखिए, ये मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो है आप लोग देख लीजिए, यहां जब 4, यहां जो मान है वो मान है 4 ओम का है, वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट है। ठीक है, टोटल एम्पियर कितना सर्किट में जा रहा है, तो टोटल एम्पियर जो है 12 एम्पियर जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब वोल्टेज दे दिया, एम्पियर दे दिया, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो एक एक ब्रांच को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो क्या कर देंगे, यहाँ जो है I इक्वल टू निकालने के लिए, तो हम लोग I दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस का मान यहाँ पर कि इस ब्रांच में कितना एम्पियर करंट जा रहा है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 24 है, तो कितना हो गया, ये कट जाएगा, तो यानी 6 चौके 24 यहाँ आ गया। देखिए 24 में 24 भागे 4 कीजिएगा तो क्या आएगा, 24 भागे 4 कीजिएगा तो 6 ओम। ठीक है, 6 एम्पियर। ठीक है, तो यानी यहाँ कितना जा रहा है, 6 एम्पियर। ठीक है, यहाँ 6 एम्पियर। और इसी प्रकार जो है नीचे वाले में 6 दिया हुआ है, तो 24 भागे 6 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, 4 एम्पियर। यानी इसमें कितना जा रहा है, 4 एम्पियर जा रहा है। तो देखिए 4 एम्पियर इस ब्रांच में और 6 एम्पियर इस ब्रांच में। ठीक है, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों को अगर जोड़िएगा तो ये होगा 4, ये 4, इस 4 एम्पियर इसका और 6 एम्पियर इसका, ये दोनों जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। टोटल कितना जा रहा है, 12 एम्पियर। तो 10 में से 12 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 12 को घटाइएगा, 12 में से 10 को घटाइएगा, कितना बचेगा, 2 एम्पियर। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि 24 में क्या करना है कि भाग दे देना है आपको। यानी 24 में अगर भाग देते हैं, 24 भागे 2 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ये 12 ओम आपका आ गया, ये 12 ओम रेजिस्टेंस आपका आ गया। यानी तीसरे का रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम।
परिपथ में क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए। अगर ए और बी दिया हुआ है और इसको क्या किया है, शॉर्ट सर्किट, तो हम बताए हैं कि जब भी शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, करंट का मान हाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा शून्य। देखिए अगर ये शॉर्ट सर्किट तो इस भी नहीं होगा, इसमें भी धारा नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, शॉर्ट सर्किट है। तो परिपथ में क्या होगा, प्रतिरोध का मान, शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है, आर का मान शून्य होता है। ठीक है, आई का मान इन्फिनिटिव या अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। तो जब भी शॉर्ट सर्किट रहेगा उसमें प्रतिरोध का मान अगर पूछता है तो प्रतिरोध का जो मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। सर्किट रेजिस्टेंस विल बी शून्य, यानी प्रतिरोध परिपथ में प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑफ द रजिस्टर इफ इट्स द रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध का मान बताइए तो प्रतिरोध का नाम क्या है। कह रहा है कि अगर तापमान बढ़ेगा तो इसका भी प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसका नाम बताइए। यानी सीधी सी बात है कि देखिए बाबू, पीटीसी होता है, पीटीसी। इसमें पीटीसी कौन है, तो पीटीसी कहने का मतलब होता है दो तरह का होता है, एक एनटीसी, एक होता है पीटीसी। पीटीसी का फुल फॉर्म अगर आता है तो इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कॉन्फिशिएंट होता है, एनटीसी मतलब निगेटिव टेम्परेचर कॉन्फिशिएंट होता है। पीटीसी कह रहा है तो पीटीसी, इसमें सेंसिस्टर जो है वो पीटीसी है। ठीक है, इसमें अगर आप आर का मान अगर बढ़ाते हैं, यानी टेम्परेचर का मान को बढ़ाते हैं, तो आर के मान भी, रेजिस्टेंस के मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, बाकी जितने आप देख रहे हैं आपको ये एनटीसी है। ठीक है, तो इसमें जो है सेंसिस्टर आपको पीटीसी है, ये है पीटीसी है। बाकी वायरिस्टर देख रहे हैं, ये थर्मिस्टर देख रहे हैं, एलडीआर देख रहे हैं, ये सब क्या है, तो एनटीसी है, एनटीसी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो पीटीसी एनटीसी आपको बताना होगा। तो यदि तापमान में वृद्धि होगा तो इसमें टेम्परेचर में वृद्धि होगा, तो रेजिस्टेंस में वृद्धि होगा, तो सेंसिस्टर होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या होता है। तो विद्युत जो मात्रा का सूत्र होता है ये होता है आपको Q इजकल टू आई इंटू टी होता है। ठीक है, आई मतलब हो गया एम्पियर, टी मतलब हो गया सेकेंड। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। तो ये होता है मतलब कूलम्ब। ये पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है कि विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है, तो इसमें करंट इंटू टाइम हो जाएगा, धारा इंटू समय होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस, चालकता की इकाई क्या है। चालकता की इकाई जो होता है, यहां आपको ध्यान देने वाली बात है कि चालकता का अगर पूछता है, कंडक्टेंस पूछता है, तो कंडक्टेंस का होता है मोह होता है। अगर यहां पर कंडक्टिविटी पूछ देगा, कंडक्टिविटी अगर पूछ देगा, ठीक है, तो मोह पर मीटर होता है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पूछ रहा है कि ओम प्रति सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन से कौन सा परिभाषित करता है। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये जो होता है कि विच वन द डिफाइन द चेंज इन द रेजिस्टेंस इन द ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर कॉन्फिशिएंट जो होता है, ताप गुणांक जो होता है, जिसको हम ताप गुणांक बोलते हैं, ताप गुणांक ये तीन प्रकार का होता है। अभी बताया आपको, पीटीसी, पीटीसी, एनटीसी, एक होता है जेडटीसी। तीनों का मतलब, पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कॉन्फिशिएंट, एनटीसी का मतलब होता है निगेटिव टेम्परेचर कॉन्फिशिएंट, और जेडटीसी का मतलब जीरो
जीरो टेम्परेचर कॉन्फिशिएंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर ताप गुणांक। R2 में वोल्टेज पात का मान, वोल्टेज ड्रॉप का मान पूछ रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप का मान पूछ रहा है। ये सब वैल्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, जो वैल्यू है इसका वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ दिया हुआ है आपको 100 ओम दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है 100। ठीक है, 100 दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है 200 ओम दिया हुआ है, यहाँ जो दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है जो वो 400 ओम दिया हुआ है। चारों का हम वैल्यू आपको बता रहे हैं, 400 ओम दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, 50 वोल्ट क्या है, इसका वोल्टेज है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि ये जो है देखिए 200 है, तो 200 ये इसको रखिए आप ऊपर 200, ठीक है, बटे 100 प्लस 200 प्लस 300 आप प्लस कर दीजिए 400। ठीक है, सबको जोड़िए, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, मतलब 1000। 1000 यहाँ आइए, तो यहाँ लिखिए 200 बटे 1000। अब वोल्टेज कितना है, 50 वोल्ट। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, 5 दूनी का क्या हो गया 10 वोल्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि व्हिच इज द एप्लीकेशन ऑफ द सीरीज सर्किट। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। देखिए सीरीज सर्किट का क्या उपयोग है। देखिए वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में लगाया जाता है, अमीटर को लगाया जाता है श्रेणी क्रम में, तो अमीटर तो कहीं दिया नहीं है। देखिए सीरीज में लगाया जाता है, किसको किसको, फ्यूज को लगाया जाता है सीरीज में, एमसीबी को सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, फ्यूज इन सर्किट। तो श्रेणी की क्रम में कौन सा एप्लीकेशन लगाया जाता है, तो ये फ्यूज को लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, विच मेथड इज यूज फॉर द मेजरिंग द 1 ओम टू 100 ओम्स रेंज रेजिस्टेंस। 1 ओम से 100 ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसको करते हैं केल्विन ब्रिज मेथड का प्रयोग किया जाता है। हमने हीट स्टोन पढ़ाया है, उसमें केल्विन का जिक्र किया है। विशिष्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इफेक्ट द हीट जनरेट इन द कंडक्टर। कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। तो आप जानते हैं कि हीट का, ऊष्मा का नियम किसने दिया था, तो जूल ने दिया था। ठीक है, तो जूल के अनुसार क्या होता है कि भाई H इक्वल टू होता है, यही ना होता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर RT होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, धारा के वर्ग के। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर ऑफ द करंट, धारा के वर्ग के। कौन सी विद्युत राशि चालक में उत्पन्न ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है, तो धारा का वर्ग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डबल। कह रहा है कि चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दुगुना हो जाए। हमने पढ़ाया है कि अनुप्रस्थ काट जब भी दुगुना होगा, यानी R इक्वल टू, ये हमने पढ़ाया है A, ठीक है, L, ये L है, रो इक्वल टू L बटे A। अगर रेजिस्टेंस का मान अगर बढ़ेगा तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान घटेगा, यानी और
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया के मान को अगर बढ़ाएंगे तो आर का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो देखिए, तो ये क्या होगा कि अगर अनुप्रस्थ का यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्षेत्रफल को दुगना किया जाता है तो ये कितना डिक्रीज होगा, ये 2 गुना कम हो जाएगा, 2 टाइम। कितना कम होगा, तो ये 2 गुना कम हो जाएगा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। एलडीआर कभी कभी आता है एग्जाम में कि एलडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। अब इसमें क्वेश्चन दिया है कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दिया जाए। तो प्रकाश की अगर तीव्रता बढ़ा दिया जाएगा तो एलडीआर का जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि डीसी परिपथ में पावर की गणना करने का सूत्र क्या है। डीसी परिपथ में पावर गणना करने का सूत्र हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, 3 इसमें फॉर्मूले होते हैं। कौन सा, P इक्वल टू होता है V इंटू आई। ठीक है, दूसरा होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तीसरा होता है कि P इक्वल टू, ठीक है, V स्क्वायर बटे आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, करंट इंटू वोल्टेज, धारा इंटू वोल्टेज। अब इसी फॉर्मूले पर एक जो है दे दिया, कैलकुलेट द हॉट रेजिस्टेंस, कह रहा है कि 200 वाट और 250 वोल्टेज रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोधों को गणना करें। अब इसमें क्या किया गया है कि देख लीजिए कि भाई हम जान रहे हैं फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला जो होता है कि यानी आर का मान तो दिया, आर का मान जो है ये फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बटे, इसको क्या करेंगे, P कर देंगे, P हो जाएगा V स्क्वायर बटे P। अब ये क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V स्क्वायर बटे P, ये फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना, वोल्टेज कितना है 200, वोल्टेज है 250, तो 250 गुणे 250 बटे कितना हो जाएगा, कितना है 200, 200, 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो गया, कट गया। तो 25 में गुणा कीजिएगा क्या आएगा, 625। 625 को 2 से भाग दीजिएगा कितना आएगा, 312.5 आएगा। आंसर क्या होगा, 312.5 सी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान्य क्या होता है। कह रहा है कि ओपन, अगर ओपन है तो प्रतिरोध का मान्य क्या होगा। ओपन सर्किट है तो प्रतिरोध का मान पूछ रहा है, तो ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान इन्फिनिटिव होता है। ओपन सर्किट में क्या होता है, प्रतिरोध का मान अनंत होता है, प्रतिरोध का मान अनंत होता है। ओपन अगर सर्किट दे देगा कि ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट में आर का मान जो होता है अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है, आई के मान में 0 होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अनंत होगा। इसमें दिया हुआ है कि विच रजिस्टर द लोएस्ट करंट फॉलो इन अ पैरेलल सर्किट हैविंग द वैल्यू ऑफ द 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम कनेक्टेड विद द सप्लाई। समानांतर परिपथ में जुड़े 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम प्रतिरोध में सबसे, किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा। यानी बहाव जो होगा किसमें सबसे, धारा का बहाव सबसे कम किसमें होगा। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग जो है फॉर्मूला जो होता है कि I इक्वल टू क्या होता है, देख लीजिए I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू V बटे R। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि अगर रेजिस्टेंस का मान हाई, जितना भी रेजिस्टेंस का मान अगर हाई रहेगा करंट का मान उतना ही कम होगा।
तो जिस प्रतिरोध का जो जितना प्रतिरोध बड़ा होगा उसमें करंट का मान उतना ही कम होगा, हमने बताया भी है। आइए देख लीजिए इसमें सबसे प्रतिरोध किसका मान सबसे ज्यादा है, किस प्रतिरोध का मान सबसे अधिक है। तो देख लीजिए 560 ओम जो है इसका प्रतिरोध का मान ज्यादा है, तो करंट का मान सबसे कम कितना होगा, 550 ओम। अब यहां दे दिया है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कॉपर कंडक्टर, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान बताइए। देखिए ताम्र चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान होता है वो होता है आपका 1.72 होता है, 1.72 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर होता है। ठीक है, अब इसमें तो कोई ऑप्शन दे नहीं रहा है, ठीक है, इसमें सुधार कर यही लिख ये इसका वैल्यू होता है, फैक्चुअल वैल्यू यही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि चालक के प्रतिरोध के विलोमानुपाती क्या होता है, चालक के प्रतिरोध के विलोमानुपाती क्या होता है, हमने बताया है कि जो होता है देखिए आर होता है, आर इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं रो एल बटे ए, चालक के प्रतिरोध के विलोमानुपाती। तो देखिए अगर चालक के क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ये कम हो जाएगा। अगर इसको बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये जो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के। आज का यही क्वेश्चन है आपका पीडीएफ का, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगले हम पीडीएफ को और जो है क्वेश्चन आपको आपके लिए जो है ला रहे हैं और लाएंगे, और लगातार वीडियो जो है एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो आपको 3-4 वीडियो भी देखने को मिलेगा। तो आप इस चैनल पर देखते रहिए और इस चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके एग्जाम से रिलेटेड हर एक चीजों को हम आपके एग्जाम से 20 से 25 तारीख तक हम हर चीज प्रोवाइड करा देंगे इस चैनल पर। तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एग्जाम वॉरियर चैनल पर आप जाकर जरूर देखें। जो अगर तैयारी नहीं किए हैं, जो बच्चे अगर तैयारी नहीं किए हैं, बेसिक चीजों को वहां पर पढ़ा दिया गया है। आप अगर उस वीडियो को 20 से 25 वीडियो वहां पर पढ़े हुए हैं, 30 वीडियो 20-25-30 वीडियो पढ़े हुए हैं, आप अगर उस 30 वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आप एग्जाम को इजीली पास आउट कर सकते हैं। और जो अधिक नंबर लाना चाहते हैं वो इस पीडीएफ फाइल को देखें, पढ़ें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो पीडीएफ फाइल के जरिए आपको हम टेलीग्राम पर भी मौजूद कराएंगे, देंगे, और यहाँ पर लिंक के माध्यम से भी आपको भेजेंगे, हर ग्रुप में जाएगा। इस चैनल पर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच आज के लिए।